In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. Hopefully you all are doing well. I am your social studies teacher, and today is Friday, and the date is 23rd April 2021. So as you know that in our previous lecture we have started our first lesson, and the lesson name was physical state of the earth. In physical state of the earth we have studied that our earth is just like a sphere, just like a ball, and after that we have studied about the different layers of the earth के ज़मीन की जो है कितनी layers हैं. That was the crust, mantle, upper and lower mantle, and number third was outer and inner core. Now अब इन तीन लेयर्स को हम वन बाय वन जो है डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमारी जो लेयर है दैट इज़ क्रस्ट. सो टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ क्रस्ट. हम क्रस्ट की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्रस्ट जो है, जो फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है, उसका मैकेनिकल नेम क्या है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स और मटीरियल्स और जो है उसमें शामिल है. और फिर हम जो है क्रस्ट की सब डिवीज़न यानी कि क्रस्ट के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स ओपन योर बुक पेज नंबर 2. Of our book page number 2, here you can see a diagram that the layer of the earth are divided into two parts. The first heading is the compositional layers. Compositional layers means जो main compositions, जो main layers हैं जिनसे मिलकर हमारी अर्थ बनी है, that is the crust, mantle and core. फिर crust के जो है two main sub parts हैं. One is the continental. I will zoom the picture and easily you can see. The first is the continental crust. ये अब crust के two sub parts हैं, the continental crust and the oceanic crust. उसके बाद है mantle and then is core. ठीक है, हम चूँकि crust के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए हम crust को डिटेल से पढ़ेंगे. इसका मैकेनिकल जो इसकी जो लेयर्स हैं, जो इसको नेम्स दिए गए हैं, दैट इज़ लिथोस्फीयर्स, एस्थेनोस्फीयर, मेसोफियर, आउटर कोर एंड इनर कोर. ठीक है, कोर का जो है वो नेम है आउटर कोर एंड इनर कोर. यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट की फर्स्ट लेयर और मेंटल का जो अपर हिस्सा है वो कहलाता है लेथोस्फीयर. यानी लेथोस्फीयर्स में हमारे पास दो लेयर्स आती हैं. वन इज़ पार्ट ऑफ क्रस्ट, एक क्रस्ट की लेयर पतली सी आ जाती है, एंड सेकंड जो है मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा जो है ये आपको ब्राउनिश कलर का नज़र आ रहा है. ये ग्रीन कलर का दैट इज़ द क्रस्ट लेयर एंड द सेकंड दैट इज़ द अपर मेंटल. दीज टू लेयर्स मेड देयर नेम्स आर, इनको जो नेम दिया गया है वो दैट इज़ लेथोस्फीयर. फिर मैं आपको बताऊंगी कि लेथोस्फीयर्स किन चीज़ों से मिलकर बना है. आफ्टर दैट जो मेंटल का अब लवर हिस्सा है हमारे पास, दैट इज़ हमारे पास एस्थेनोस्फीयर कहलाता है. एस्थेनोस्फीयर जो है वो आयरन मैग्नीशियम से मिलकर बना है और ये थोड़ा सा जो है विस्कस होता है, लेसदार होता है, और इसमें जो है मैग्नीशियम सिलिकेट्स भी हैं. वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन जनरली मैं आपको बता रही थी. सो कम टूवर्ड्स द कंपोजिशन ऑफ द क्रस्ट. हम पहली लेयर जो हमारे पास है दैट इज़ द क्रस्ट. अब हम क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्रस्ट जो है वो कैसे बनी थी. ठीक है, तो अब आप सबसे पहले ये सोचें कि हमारे पास अभी ज़मीन जो है वो बिल्कुल रेडी नहीं है. जिस तरह एक बॉल है, बॉल के अंदर आप जो है हवा भरते हैं, गैस भरते हैं, ठीक है, तो वो अंदर से बिल्कुल खोल होता है. अब इसी तरह जो है दुनिया को भी आप, इस अर्थ को भी आप कंसिडर करें, ज़मीन को, कि आप ये इसकी लेयर्स किस तरह बनी थी, वजूद में आई थी. ठीक है, तो द ब्लॉब मीन्स जो वो दुनिया का, मैंने आपको कहा ना, ये इस तरह एक जो है राउंड शेप में एक बुलबुला नुमा जो दुनिया थी उसके अंदर पहले क्या था, द ब्लॉब दैट फॉर्मुलेटेड अर्थ इनिशिएटेड एज अ हॉट. यानी कि दुनिया की जो लेयर बनना शुरू हुई उससे पहले दुनिया की जो ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी और उसमें जो है उसमें जो है मास ऑफ रॉक थे.
यानी कि लेसदार, ये आपको चिपचिपाहट इसमें आपको जो है देखने से पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा लेसदार है, और ये यहाँ पर जो ये ऑरेंज कलर है ये शो कर रहा है कि ये बहुत गर्म है। ठीक है, तो ये चट्टानें जो थी ये बहुत पहले नरम थी, चिपचिपी थी और साथ में गर्म भी थी। अभी ये लेयर जो है ज़मीन की नहीं बनी। ठीक है, पहले ये ज़मीन की लेयर जो थी, ज़मीन पहले हमारी इस तरह थी। ठीक है, जो फर्स्ट हिस्सा था ज़मीन का, जो क्रस्ट का था, वो इस तरह गर्म और जो है चट्टान जो इस तरह सॉफ्ट चट्टान थी, उसमें बिल्कुल सख्त नहीं थी। द हैवीएस्ट कंपोजिशन ऑफ मोस्टली निकल एंड आयरन मूव टू द सेंटर। अब सेंटर हमारे पास जो है कोर है। अब कोर ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा जो है वो किस चीज़ से मिलकर, उसमें क्या था, ज़्यादातर निकल एंड आयरन था। वो जब मूव टू द सेंटर एंड फॉर्म द अर्थ कोर। ठीक है, अब इसके अंदर जो इस रॉक्स के अंदर जो निकल और साथ में आयरन था वो इनर साइड अंदर की तरफ गया, तो उसने ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा यानी कि कोर बना लिया था। ठीक है, द मोल्टन मैटर दैट कैप्सूल द कोर टुक द बेसिक फॉर्म ऑफ द मेंटल। अब अंदर इस चट्टान, इस नरम चट्टानों से जो आयरन और निकल जो है अंदर गया, जब कोल बना लिया, तो फिर ये जो नरम चट्टान है ये अभी ऊपर है, ये वाला हिस्सा जो है ये गरम, ये अभी ऊपर है। इसके अंदर से आयरन और निकल जो है वो अंदर की तरफ आया तो कोर बना लिया। चूँकि ये गरम ही था, तो गरम वाला हिस्सा जब ऊपर ठंडा हो गया तो ये मेंटल वाला पार्ट इसका जो है बन गया था, मोल्टन में पिघला हुआ हिस्सा। पिघला हुआ हिस्सा जो है वो मेंटल कहलाता है। इसमें मेंटल में आपने ऐसे फर्स्ट पेज पे पढ़ा था ना कि मेंटल में जो सॉफ्ट हिस्सा होता है वो मैग्मा कहलाता है, तो ये उसी मैग्मे की बात हो रही है। ठीक है, इट टुक द मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द मेंटल टू कूल डाउन। अब जो मेंटल वाला हिस्सा है, पहला तो हमारे पास रॉक ऊपर पड़ी हुई है, अंदर जो है आयरन और निकल है, और दरमियान में मैग्मा जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है। इसको ठंडा, चूँकि ये बहुत गर्म था, ऊपर से भी गर्माइश आ रही है, नीचे से भी गर्माइश, तो इसको ठंडा होने में हज़ारों साल लग गए थे। ठीक है, तो द वाटर दैट वॉज कन्फाइंड बिटवीन द सेमी सॉलिड मास इरप्टेड विद द मिनरल्स। अब यहाँ पर जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि ये सेमी सॉलिड है ना, बहुत सख्त तो नहीं है और बहुत नरम भी नहीं है, इसके अंदर पानी के ड्रॉप्स भी हैं। तो इसको जो ये सेमी सॉलिड मास जो है, इसके अंदर जो मिनरल्स है और जो गर्म लावा था, मिनरल्स क्या था, आयरन था, इसमें निकल और मैग्नीशियम और सिलिकेट, ये सारे मिनरल्स इसके अंदर थे और लावा था। तो ये जो सेमी सॉलिड था, ये नरम वाला हिस्सा जो था, इसको ठंडा होने में जब हज़ारों साल लगे थे, तो ठंडा होते हुए ड्यूरिंग द कूलिंग बाय अ प्रोसेस कॉल्ड आउटगैसिंग। अब आउटगैसिंग किसे कहा जाता है? आउटगैसिंग का मतलब ये है कि ये जो सेमी सॉलिड चट्टानें थीं, जो गर्म भी थीं और इनमें मिनरल्स भी था, इसको ठंडा होने में जो टाइम लगा, इसके अंदर वाटर ड्रॉप्स भी थे, इसको बहुत टाइम लगा ठंडा होने में। तो इसके जब ये ठंडा हो रहा था वक्त के साथ साथ, तो जो मिनरल्स वाला पार्ट था वो नीचे बैठता गया और उसके अंदर जो वाटर ड्रॉप थे वो ऊपर की तरफ एवोपरेट होते गए, तो उसको आउटगैसिंग कहा जाता है। ठीक है, द मास दैट स्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग दिस टाइम अल्टीमेटली फॉर्म द बेसिक क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अब क्या हुआ कि जब कूल डाउन हो गई थी ये वाली हमारे पास सेमी सॉलिड जो रॉक्स हैं, तो जो गैसेस जो पानी के ड्रॉप से ऊपर उड़ गए, वो आउटगैसिंग हो गया, और बाकी जो हिस्सा ठंडा होकर सख्त रह गया था वो चट्टानें बन गई थी, और चट्टानों ने फिर क्या, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्रस्ट ज़मीन का बना लिया था। तो ये हमारे पास अभी फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट बन गई है। अर्थ्स क्रस्ट इज़ कम्पोज्ड ऑफ वेराइटी ऑफ इंडिजिनस मटेरियल्स फ्रॉम मड टू डिफरेंट एलिमेंट्स। अब आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो क्रस्ट है इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जिससे ये मिलकर बना है। अब उसकी जो है हमारे पास इस क्रस्ट में, ये जो आपको मैं पिक्चर बता रही हूँ ना, ये डायग्राम में जो ये क्रस्ट है, इसमें दो तरह की हमारे पास रॉक्स चट्टानें पाई जाती हैं। एक हमारे पास जो चट्टान है, एक हमारे पास मेटाफोरिक है एंड दूसरा हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स है। आप यहाँ पर अपने साथ एक साइड पे जो है एक स्केच भी बना सकते हैं। क्रस्ट में जो रॉक्स हैं, जो उसकी रॉक्स मीन्स जो उसकी लेयर की जो रॉक्स हैं, उसमें
टू किस्म की जो है हमारे पास रॉक्स हैं, एक मेटामॉर्फिक है और दूसरी हमारी सेडिमेंट्री है। रॉक्स का मतलब ये है कि क्रस्ट की जो लेयर है उसका जो एलिमेंट है उसके टू जो है पार्ट्स हैं। उसकी ये जो रॉक्स बनी हैं वो दो तरह की रॉक्स हैं। चट्टानें आपने देखी होंगी ना, पहाड़ों पे जो चट्टानें होती हैं, बड़ी बड़ी पथरीली जो चट्टानें होती हैं उनको रॉक्स कहा जाता है। तो एक हमारे पास मेटामॉर्फिक है और दूसरी सेडिमेंट्री है। क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर ही होती है तो इसलिए क्रस्ट का ये हिस्सा है। अब हम देखते हैं कि ये मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री कौन सी रॉक्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द रॉक्स फॉर्म्ड formation on the surface of the earth came into existence after the magma cool down। मैग्मा कहाँ पर था? मेंटल में। यहाँ पर मेंटल में मैग्मा था। मैं यहाँ पर लिख भी लेती हूँ, आप लोग भी अपने साथ लिख दें। जब ये कूल डाउन हुआ तो फिर क्या हो गया था कि हमारे पास कुछ सरफेस, जब ये कूल डाउन हुआ तो क्रस्ट की सरफेस बनी थी और वहाँ पर हमारे पास जो है रॉक्स बन गई थी। सेडिमेंट्री रॉक्स वर फॉर्म्ड बाय द गैदरिंग ऑफ द मटीरियल्स ऑन द क्रस्ट। जैसे कि आपको मैंने क्रस्ट का बताया कि उसमें मिनरल्स हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स जब ये क्रस्ट के आपस में मिले तो ये सेडिमेंट्री जो है रॉक्स बन गई थी जो कि सख्त चट्टानें होती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो नरम रॉक्स होती हैं जो कि वक्त के साथ साथ अपनी हालत, अपनी शक्ल बदलती रहती हैं। इवॉल्व ड्यू टू द ग्रेजुअल चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। आपने देखा होगा कि ज़मीन के कुछ इलाके, कुछ जगह जो हैं, कुछ ज़मीनी इलाके जो है वो गर्म होते हैं, कुछ जो है ठंडे होते हैं, तो उनका असर जो है ज़मीन पर भी पड़ता है। जो जगह गर्म होती है तो वहाँ की ज़मीन भी गर्म होती है, जो जगह ठंडी होती है वहाँ की ज़मीन भी ठंडी होती है। तो उन चेंजेस की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और क्लाइमेट की वजह से जो है जो चट्टानें अपनी शक्ल कुछ बदलती रहती हैं, कुछ पिघलती रहती हैं, कुछ टूटती रहती हैं। तो उस वजह से जो है उनका नेम मेटामॉर्फिक रॉक्स है। मेटामॉर्फिक रॉक्स आप याद रखें वो वाली रॉक्स हैं जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या क्लाइमेट की वजह से जो है वो चेंज होती रहती है, जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो सख्त होती हैं, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि जिन इलाकों में जो है सैलाब वगैरह आते हैं तो पानी के बहाव की वजह से भी कुछ चट्टानें जो है वो पहाड़ों से गिरती हैं और वो रेज़ा रेज़ा हो जाती है, तो वो मेटामॉर्फिक चट्टानों की रॉक्स की मिसाल है। द क्रस्ट स्टिल शेप्स इटसेल्फ बाय द मूवमेंट एंड एनर्जी ऑफ द अर्थ। अब जो है क्रस्ट स्टिल शेप्स इटसेल्फ। अब क्रस्ट जो हमारे पास फर्स्ट लेयर है, जहाँ पर ये वाली फर्स्ट लेयर है, ये क्रस्ट की फर्स्ट लेयर है। ठीक है, ज़मीन की फर्स्ट लेयर जो है वो ख़ुद भी अपनी शक्ल जो है बदलती रहती है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी ज़मीन भी जो है मूवमेंट करती रहती है। और एनर्जी यानी कि कूलनेस और हॉटनेस की वजह से, एनर्जी की वजह से जो है ये क्रस्ट की शेप्स जो है वो बदलती रहती है। कैसे? द इंटरलॉकिंग क्रस्ट। इंटरलॉकिंग क्रस्ट का मतलब ये है कि अब ज़मीन के जो टुकड़े हैं, इंटरलॉकिंग क्रस्ट का मतलब कि ज़मीन के जो अलग अलग टुकड़े हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं, दैट स्लैब्स ऑन द सरफेस, जो कि इस ज़मीन के ऊपर इस तरह ये क्रस्ट के ऐसे ऐसे टुकड़े हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं? आपने बस ये याद रखना है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है मेंटल के ऊपर जो क्रस्ट के पैचेस हैं, क्रस्ट के जो अलग अलग टुकड़े हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। अब टेक्टोनिक प्लेट्स हो गया। द क्रस्ट एंड द अपर लेयर्स ऑफ मेंटल आर आल्सो नोन एज लिथोस्फीयर। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमारे पास जो है ये क्रस्ट की लेयर है और ये फर्स्ट लेयर ऑफ द मेंटल जो है, ये दोनों मिलकर लिथोस्फीयर बना लेते हैं। ठीक है, बिलो द लिथोस्फीयर लाइज अ थिन लेयर दैट इज़ रिलेटिवली लेस इलास्टिक एंड डक्टाइल एंड इज़ नोन एज एस्थेनोस्फीयर। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये दोनों लेयर्स मिलकर, यानी कि हमारे पास जो क्रस्ट है और क्रस्ट के साथ जो है अपर मेंटल मिलकर लिथोस्फीयर बना लेता है। अब लिथोस्फीयर के बाद जो हिस्सा मेंटल का, लोअर मेंटल का हिस्सा है, वो बना लेता है एस्थेनोस्फीयर, जो कि लेस इलास्टिक होता है, ज़्यादा लचकदार नहीं होता। ठीक है, एंड थोड़ा सा डक्टाइल यानी कि नरम सा होता है एस्थेनोस्फीयर। द अपर रीजन ऑफ द एस्थेनोस्फीयर इज सेमी सॉलिड। ठीक है, यानी बहुत सख्त भी नहीं होता, बट इज़ रिलेटिवली फ्लूइड इन इट्स लोअर हाफ।
और फ्लूइड मतलब मैग्मा की सूरत में होता है, एंड इट इज़ चीफली कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम सिलिकेट्स एंड हैज़ अ विस्कस कंसिस्टेंसी। ठीक है, जैसे कि मैंने अब यहाँ पर इन्होंने आपको मैकेनिकल क्रस्ट के नेम्स बता दी हैं। ये लिथोस्फीयर जो है क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर बनता है। एस्थेनोस्फीयर जो है ये लोअर मेंटल से मिलकर बनता है। इसमें आयरन मैग्नीशियम है और ये लेस इलास्टिक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद जो है टर्न योर पेज नंबर 5। ऑन पेज नंबर 5 हम ये देखते हैं कि ये मैंने आपको बता दी हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये मेंटल है, मेंटल के ऊपर जो क्रस्ट के पैचेस हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ क्रस्ट हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स बनाते हैं। द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ये मूवमेंट है यानी कि ये पैचेस जब आपस में एक जगह से दूसरी जगह ऐसे हिलते रहते हैं, गिव्स राइज टू फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रस्टल मटीरियल्स। तो इनके मूवमेंट की वजह से अब यहाँ पर ये देखें, ये मूवमेंट आपको लिथोस्फीयर की समझ आ रही, कुछ नीचे आ रहे हैं टेक्टोनिक प्लेट्स और कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर जा रहे हैं। तो इस मूवमेंट की वजह से कहीं जगहों पे जो है ज़लज़ले आते हैं, कहीं जगहों पे जो है सैलाब आ जाता है, क्योंकि वो प्लेट्स नीचे हिलती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल मैं आपको ये दूंगी कि आप एक जो है प्याले में या एक प्लेट में जो है आप एक पानी डालें और उस पानी को आप नीचे से ऐसे हिलाते जाएं, प्लेट को नीचे से हिलाते जाएं, या इसके अलावा जो है आप प्लेट में जो है कुछ पीसीज रख दें और साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल दें। तो आप जब उन हिस्सों को हिलाते जाएंगे तो ज़ाहिर बात है कहीं पानी उन हिस्सों के साथ मिलकर ऊपर उड़ेगा और कई जगहों पे जो है वो सैलाब आने की अलामत है। और जहाँ पर जो है ये टुकड़े जो आपने प्लेट में रखे होंगे वो जब एक दूसरे के साथ टकराएंगे, फिर अलग होंगे, फिर टकराएंगे, फिर अलग होंगे हिलाने की वजह से, तो वो ज़लज़ले की मिसाल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यह है कि ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल कंपोजिशन ऑफ द क्रस्ट द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्रस्ट के जी मज़ीद 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमने क्रस्ट की कंपोजिशन के बारे में पढ़ लिया था कि क्रस्ट ज़मीन जो है, ज़मीन की पहली लेयर कैसे वजूद में आई थी। अब यहाँ पर हमारे पास जो है फर्स्ट जो है वो ओशनिक क्रस्ट है, OC में लिखती हूँ, और दूसरा जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, CC लिखती हूँ। ओशनिक क्रस्ट जो है यहाँ पर ये समंदर, दुनिया में आपको पता है कि 70% जो है ज़्यादातर पानी है, तो वो जो है ज़मीन के ऊपर ही है ना पानी, तो वो जो क्रस्ट ज़मीन की लेयर के ऊपर पानी है उसको ओशनिक क्रस्ट कहा जाता है। और कॉन्टिनेंटल जहाँ पर चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, वो वाला हिस्सा जो है वो हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाता है। ठीक है, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन दीज 2 टाइप्स ऑफ क्रस्ट इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द कॉन्ड्रेड डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि ट्रांजिशन जोन ये एक दूसरे के साथ जो मिलते रहते हैं ऊपर से नीचे, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से देखें टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर आ रही हैं और यहाँ पर ओशनिक क्रस्ट से जो है टेक्टोनिक प्लेट्स जो है नीचे जा रही हैं, तो ये इनके ट्रांजिशन जोन है। ये जो है कॉन्ड्रेड डिसकंटिन्यूटी की वजह से है, मतलब ये अलग अलग पार्ट्स हम देखें, हमने आपको ये ओशनिक क्रस्ट की लेयर्स के बारे में बता दिए। इसमें भी लेयर्स इसी तरह है, पानी के नीचे जो है क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर इनर आउटर कोर है, और ये हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो कि ज़मीन का खुश्की वाला इलाका है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि बोथ टाइप्स ऑफ क्रस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ द थिकनेस एंड कंपोजिशन। अब ये वाली जो ओशनिक क्रस्ट है ये और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये एक दूसरे से कंपोजिशन के लिहाज से चेंज है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम ये ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको अभी समझा दूँ ताकि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आपने ओशनिक क्रस्ट देखना है कि ओशनिक क्रस्ट जो है वो किन चीज़ों मटीरियल से मिलकर बना है। तो आप अपने लिए साइड पे यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ओशनिक क्रस्ट जो है ऑक्सीजन है उसमें, क्योंकि उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है और पानी का फार्मूला H2O है, तो इसलिए इसमें ऑक्सीजन की मिकदार भी ज़्यादा है। सिलिकॉन है एंड मैग्नीशियम है। द पार्ट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट दैट कवर्स द ओशन इज़ कॉल्ड द ओशनिक क्रस्ट। जिंदा यानी कि ज़मीन का क्रस्ट का वो वाला हिस्सा जहाँ पर ज़्यादातर पानी है वो जो है ओशनिक क्रस्ट कहलाता है। अब यहाँ पर इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सिलिकॉन, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम विच आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डार्क कलर्ड बेसाल्ट एंड लावा रॉक्स। ज़मीन के पानी के अंदर भी लावा रॉक्स होती हैं। आपने देखा होगा कि ज़मीन पानी के अंदर भी अक्सर जो है जब लावा फटते हैं तो समंदरी तूफ़ान आ जाते हैं, तो वो उसमें भी लावा और बेसाल्ट काले रंग के जो पथरीली ज़मीन पानी के अंदर होती है वो ये 2 चीज़ें किससे बनती हैं? ये मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन से मिलकर बन जाती हैं। ठीक है,
द ओशनिक क्रस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो ओशनिक क्रस्ट है, जो समंदर की जो ये लेयर्स हैं, टाइम गुजरने के साथ साथ क्या होता है, गैदर्स अ लेयर्स ऑफ कूल मेंटल ऑन इट्स अंडर साइड। तो ऊपर पानी होता है तो टेम्परेचर जो है वो ठंडा होता है, इस वजह से नीचे जो मेंटल की जो लेयर्स हैं, क्रस्ट की मेंटल की जो लेयर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलती रहती हैं, ठीक है, और ठंडी होती रहती हैं क्योंकि ऊपर पानी होता है। ड्यू टू दिस फिनोमिना टू लेयर स्ट्रक्चर सिंक्स। अब जैसे कि मैंने आपको मेंटल में पीछे बताया था ना कि मेंटल में यहाँ पर आप देखें लोअर मेंटल और अपर मेंटल है, तो जो ओशनिक क्रस्ट है, जो समंदर का हिस्सा है ओशनिक क्रस्ट का, तो वो जो है जब ठंडा होता रहता है पानी की वजह से, ये अपर एंड लोअर मेंटल आपस में जब ठंडा होता रहता है तो इस वजह से ये टू लेयर जो है वो सिंक हो जाते हैं, यानी कि वो ऐसे एक हो जाती हैं और तकरीबन इनमें फिर रिसाइकलिंग होती रहती है, इनकी लेयर मेंटल लेयर जो है वो चेंज होती रहती है। मतलब इसका कहने का ये है कि जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी जो मेंटल लेयर है वो पानी की वजह से और कूलनेस की वजह से जो है वो उसमें रिसाइकलिंग होती रहती है, उसकी लेयर्स जो है वो ऐसे सिकुड़ती जाती हैं, ठीक है, चेंज होती जाती हैं। जबकि यहाँ पर देखिए ये हमारे पास मेंटल है, मेंटल की जो लेयर्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ सिंक होकर एक दूसरे के साथ जो है जुड़कर ये देखें कितनी पतली हो गई हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास कितनी ब्रॉड है ये मेंटल की लेयर्स, ठीक है, क्योंकि ये जो है ओशन में है, ये पानी की वजह से सिंक होती रहती हैं, उसमें चेंजेस आती रहती हैं। अब यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे मिलकर बनता है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है एंड एल्यूमिनियम है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 40%। अब ज़मीन का जो हिस्सा जो खुश्की पे मुश्तमिल है, वो ज़्यादातर जो क्रस्ट का हिस्सा है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो 40% है ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स। ये लेयर जो है ग्रेनाइट रॉक से बनी है, और जो कि ज़्यादातर ग्रेनाइट किससे बना है, विच आर यहाँ पर जो डार्क कलर की बेसाल्ट लावा रॉक्स थी वो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम से बनी थी, जबकि यहाँ पर ग्रेनाइट रॉक्स हैं। ग्रेनाइट रॉक्स किससे मिलकर बनी है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम दोनों सेम ही है। ऑक्सीजन सिलिकॉन सेम है, लेकिन आपने याद रखना है कि ओशनिक में मैग्नीशियम आता है और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल में एल्यूमिनियम आता है, बस ये सिर्फ चेंज है। और इनकी रॉक्स भी चेंज हो जाती हैं, उसमें बेसाल्ट एंड ब्लैक लावा रॉक्स हैं, जबकि यहाँ पर ग्रेनाइट रॉक्स हैं। अब यहाँ पर है द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट स्टेज इन इट्स प्लेस एंड इज़ मोर प्लेसिड ऑन मैग्मा, ठीक है, मैग्मा के ऊपर जो है ये सख्ती के साथ जो है जमी रहती है क्योंकि पानी ज़्यादातर इसके ऊपर नहीं है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ मच थिकर, ये देखें ये ज़्यादातर मोटी है बनिस्बत इस लेयर से। एंड थिकनेस वेरीज फ्राम द प्लेटोज टू माउंटेन्स। अब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर प्लेटोज़ हैं और माउंटेन्स पहाड़ खुश्की वाले इलाके में ज़्यादा होते हैं, और प्लेटोज़ वो वाली जगह होती है जो सतह ज़मीन से ऊपर वाला ऐसा हिस्सा होता है जो सतह समंदर से ऊपर होता है और ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर स्लोप बनी हुई होती है, उसको जो है क्या कहा जाता है, प्लेटो कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी कि ये जो पेज है आप कंसिडर करें कि ये पेज जो है हमारे पास ये लेयर ऑफ अर्थ है, ठीक है, और इसके ऊपर ये अलग सा एक टुकड़ा जो ज़मीन के ऊपर उभरा हुआ है, ये भी ज़मीन का हिस्सा है और ये भी ज़मीन का हिस्सा है। ये पूरी ज़मीन है और ये ज़मीन का थोड़ा सा ऊपर हिस्सा ऐसे हुआ है, ऊपर को उठा हुआ है, तो इसको हम प्लेटोज़ कहेंगे, ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो चेंज होती रहती है माउंटेन से लेकर प्लेटो से जो है माउंटेन की तरफ, एंड इट डजंट अंडरगो any recycling phenomena, that is why it is also considered to be oldest form of the crust। ये सबसे पुरानी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द क्रस्ट है क्योंकि ये चेंज नहीं होती, ठीक है, इसमें रिसाइकलिंग नहीं होती, जबकि ओशनिक क्रस्ट में रिसाइकलिंग होती रहती है पानी की वजह से, उनकी जो मेंटल की जो लेयर्स हैं वो आपस में सिंक होती रहती हैं। तो चले तब तक यहाँ तक ठीक है, आपका जो है क्रस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है कि हमने आज क्रस्ट के बारे में पढ़ा कि क्रस्ट जो है कि क्रस्ट की कंपोजिशन क्या है, और क्रस्ट की 2 लेयर्स हैं, हमारे पास ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। फिर हमने ओशनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में पढ़ा और ये देखा था कि इनके टेक्निकल्स नेम क्या है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है और टेक्निकल चैप्टर है, इसको आप बार बार रीड करें, स्केचेस बनाएं अपने साथ, इस तरह पॉइंट्स नोट करें तो आपको याद रहेगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो है फर्दर टॉपिक्स जो है डिस्कस करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।